दुनिया का ये रिवाज है कि वो आपका हैसियत देखेगा, खैरियत नहीं पूछेगा। इसीलिए इंसान को अपनी हैसियत को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब आपका हैसियत बन जाएगा तो वो खुद ही खैरियत आकर के पूछेगा आपसे। इंसान को अपनी कोशिश को फ़र्ज समझ के करना चाहिए। कोशिश इस तरह से कीजिए, इतनी ईमानदारी से कीजिए कि वो आपके लिए फ़र्ज समझा जाए, और फ़र्ज समझ के कीजिएगा, पूरी ईमानदारी से कीजिएगा, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। अगर बाय द वे सफलता नहीं मिलती है, आप अपने मुकद्दर को या ईश्वर को दोषी मत कहिए। आप अपने प्रयास को देखिए, अपनी कोशिश को देखिए कि कहाँ कमी रह गई, क्या गलती हो गई। यही एक सफल इंसान का पहचान है। अपना किए गए काम में, अपने प्रयास में क्या कमी रह गई, इसको तलाशना, यही सफलता का मंत्र होता है। ईश्वर को दोष देना या मुकद्दर को दोष देना, किस्मत को दोष देना, ये एक सफल इंसान का पहचान नहीं है, ये सफलता का मंत्र नहीं है। सफलता का मंत्र है कि आपके प्रयास में कमी क्या रह गई, इसको तलाशना और फिर से कोशिश करना। और एक बात और जान लीजिए, दुनिया आपकी हैसियत देखती है, दुनिया आपको इग्नोर करने की कोशिश करेगी, तो इससे घबराना नहीं है। आपका खैरियत नहीं पूछेगा, वक्त आएगा तो खुद ही खैरियत पूछ लेगा वो। आप पहले सफल हो जाइए, फिर आपके पीछे पूरी दुनिया रहेगी। आज हम लोग बट को सीखेंगे, और हम लोग जानते हैं कि बट का मतलब होता है किंतु, परंतु, लेकिन जब प्रीपोजिशन के सेंस में, प्रीपोजिशन के अर्थ में यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा के सिवा कुछ भी नहीं, के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, के अलावा कुछ भी नहीं। जब बट को प्रीपोजिशन के सेंस में यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा के सिवा कुछ नहीं, के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, के अलावा कुछ भी नहीं। इस तरह से कहते हैं देयर इज नथिंग बट वाटर ऑन द रोड, सड़क पर पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। इस तरह से कहते हैं देयर इज नथिंग बट मड ऑन द रोड, सड़क पर कीचड़ के अलावा कुछ भी नहीं है। या ऐसे कहेंगे देयर इज नथिंग बट रागनी इन माई लाइफ, रागनी के अलावा मेरे जिंदगी में कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। या इस तरह से कहेंगे देयर इज नथिंग बट कोमल इन माई हार्ट, मेरे दिल में कोमल के अलावा कोई नहीं है, सिर्फ कोमल है, कोमल ही से बहुत ज़्यादा प्यार है, कोमल के अलावा मेरे लाइफ में, मेरे ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। तो इस तरह से कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, के अलावा, के सिवा कोई नहीं के सेंस में बट का यूज़ किया जाता है। मैंने इसको लिखा है यहाँ पे सेंटेंस, देयर इज नथिंग बट मड ऑन द रोड, सड़क पर कीचड़ के अलावा कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग बट वाटर ऑन द रोड, पानी के अलावा सड़क पर कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग बट रागनी इन माई लाइफ, रागनी के अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, कुछ भी नहीं, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग बट कोमल इन माई हार्ट, कोमल के अलावा मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। और इसी कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन पूछा गया है, द गवर्नमेंट हैज नो चॉइस देन टू कर्टेल द सब्सिडीज इन ऑर्डर टू कंटेन द इंक्रीजिंग फिस्कल डेफिसिट। ये क्वेश्चन को मैंने लिख दिया है, द गवर्नमेंट हैज नो चॉइस, द गवर्नमेंट हैज नो चॉइस देन टू कर्टेल द सब्सिडीज इन ऑर्डर टू कंटेन द इंक्रीजिंग फिस्कल डेफिसिट। इस सेंटेंस का मीनिंग पहले समझिए। सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा कि इस सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा गवर्नमेंट के पास चॉइस नहीं है। काहे कि कुछ का चॉइस नहीं है, जो बढ़ता हुआ फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि आर्थिक घाटा जो है उसको कंट्रोल करने के अलावा कोई चांस नहीं है, ये कहना चाह रहा है। इसमें गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर देन का कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे बट होगा, तब जाकर के आपका सेंटेंस बनेगा, BUT बट। बट का मीनिंग हम लोग जानते हैं, के सिवा कुछ भी नहीं, के अलावा कुछ भी नहीं, के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, ये होता है इसका मतलब। यहाँ पर जब प्रीपोजिशन के सेंस में यूज किया जाता है तो यहाँ पर सेंटेंस ये कहना चाह रहा है, जो बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग फिस्कल डेफिसिट जो है, वित्तीय घाटा जो बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के पास सब्सिडी मतलब होता है आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता जो गवर्नमेंट देती है पब्लिक को, उसके बारे में बोला। आर्थिक सहायता को कटौती करना, कर्टेल का मतलब होता है कटौती करना, कटौती करना होता है इसका मतलब, कटौती करना, कम करना या कटौती करना। और कंटेन का मतलब होता है कंट्रोल करना, कंट्रोल करना। तो कहना चाह रहा सेंटेंस में, गवर्नमेंट जो है अगर चाहती है
कि इस बढ़ता हुआ जो घाटा है उसको अगर कंट्रोल करना चाहती है तो गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस नहीं है। क्या चॉइस नहीं कि वो आर्थिक सहायता को ही कटौती कर दे। अगर आर्थिक सहायता को कम कर देगी, यही एक उसका रास्ता है। तो आर्थिक सहायता को कम करने के सिवा कोई उसके पास चॉइस नहीं है कि वित्तीय घाटा को कम करना अगर चाहती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसके पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय कुंजी का, सिवाय सब्सिडी को कटौती करने का। और यहीं से मैं इस वीडियो को रेस्ट दे रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।